ब्यूटीफुल मैस इनसाइड में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपके लिए फिर से लेके आया हूँ एक हॉरर स्टोरी। कहीं मत जाइएगा, पूरी स्टोरी देखिएगा। समीर रोज की तरह काम से घर वापस जा रहा था। रात गहरी थी और चांद भी पूरा था। पूरा रास्ता चांद की रोशनी से चमक रहा था। उस दिन पूनम की रात थी। जिस गांव में समीर रहता था वहां यह बात प्रचलित थी कि पूनम की रात को एक चुड़ैल शिकार के लिए बाहर निकलती है। वो जिस भी इंसान को अपना शिकार बना ले उसे वो जिंदा नहीं छोड़ती। ये बात समीर को मालूम थी, लेकिन वो इस पर विश्वास नहीं करता था। समीर जंगल के आधे रास्ते ही था कि तभी उसे अपनी मां का फोन आया। हेलो, हाँ मां, बेटा घर जल्दी आ जा। बोला था ना कि आज पूनम की रात है। इस समय बाहर निकलना इतना खतरनाक है कि तुम्हें पता भी है। ओहो मां, बस मैं 10 मिनट में घर पर पहुंच जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। मैं बिल्कुल ठीक हूं। कुछ दूर तक चलने पर समीर को कुछ आवाज आई। आवाज सुनकर समीर को थोड़ा अजीब लगा। इस सुनसान जंगल में पायल की छन छन। लगता है मेरी ही तरह कोई जंगल से गुजर रहा होगा। ऐसा सोचकर समीर आगे बढ़ने लगा। उसे फिर पायल की छन छन की आवाज आने लगी और ये आवाज अब और भी तेज होती जा रही थी, जिसे सुनकर इस बार समीर को थोड़ी घबराहट होने लगी। वो इस डरावने सन्नाटे में अपनी आंखें चारों तरफ घुमाने लगा, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। आसपास तो कोई नहीं है, तो फिर ये आवाज कहां से आ रही है? कि तभी उसे अपने पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी। समीर। आवाज सुन समीर पूरी तरह घबरा चुका था। उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो पीछे मुड़कर देखे। वो बस उसी जगह उसी हालत में खड़ा रहा। ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर को लकवा मार दिया गया हो। कि तभी उसे फिर से पीछे से आवाज सुनाई दी। समीर, क्या हुआ? मुड़कर भी नहीं देखोगे? हाँ? जैसे तैसे समीर ने पीछे मुड़ना शुरू किया और जैसे ही वो पलटा, उसकी हालत बद से बदतर हो गई। उसका हलक मानो सूख ही गया हो। उसके सामने एक चुड़ैल खड़ी थी, जिसके लंबे बाल, आंखें सफेद, चेहरा काला, बिल्कुल चांद के दाग की तरह, माथे पर सफेद बिंदी, हाथों में भारी भारी कंगन, बड़े बड़े सफेद नाखून और पैरों में मोटी मोटी पांजेब थी। चुड़ैल ने एक लंबी सी सफेद साड़ी पहनी थी, जिसका पल्लू जमीन पर कई गज तक फैला हुआ था। वो सच में एक पूर्णिमा की चुड़ैल लग रही थी। क्या हुआ समीर? तुम तो मुझे देखकर डर गए। तुम ही पूर्णिमा की चुड़ैल हो? समीर, तुम मुझे पूछ रहे हो कि बता रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ मैं। मैं ही पूर्णिमा की चुड़ैल हूँ। तो ये सच बात है? तुम सच में हो? हाँ, मैं सच में हूँ। तुम मुझसे क्या चाहती हो? तुम्हारी मौत। पर मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? मुझे जाने दो।
क्या सच में तुम्हें याद नहीं क्या? कि तुमने मेरा क्या बिगाड़ा था? मतलब? संजना याद है तुम्हें? संजना नाम सुनते ही समीर चौंक गया। उसके माथे से पसीने छूटने लगे। कुछ याद आया समीर? तुम्हें तो मैंने मार दिया था, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे दोस्त से प्यार करती थी। देखो संजना, वो बहुत पुरानी बात है। मैं आज भी उस रात के लिए खुद को रोजाना कोसता हूँ। आज तुम मिली हो तो मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। प्लीज संजना, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। माफ कर दो? उस रात भी मैं तुम्हारे सामने बहुत किड़किड़ाई थी, तुम्हारे सामने भीख मांगी थी मैंने, रोई थी, चिल्लाई थी, मगर तुम मुझे मारते रहे, मारते रहे, मारते रहे। आज पूरे 2 साल हो चुके हैं और वही पूनम की रात भी है जिसकी रोशनी में तुमने मेरी जिंदगी को अंधेरे में धकेल दिया था। और आज अंधेरा कैसा होता है उसे जानने की अब तुम्हारी बारी है। नहीं संजना प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज मुझे जाने दो। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, प्लीज। समीर अपनी जान की भीख मांग रहा था कि तभी वहां से चुड़ैल गायब हो गई। चारों तरफ बस अजीब सा सन्नाटा था। ये देखकर समीर काफी हैरान हो गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चुड़ैल कहां गई, कि तभी एकाएक समीर, तैयार हो जाओ। चुड़ैल ऐसा कहते ही समीर का अपनी लंबी सफेद साड़ी के पल्लू से गला दबाने लगी। मुझे छोड़। देखते ही देखते समीर का दम घुटने लगा। वो तड़प रहा था, चुड़ैल से अपनी जान की भीख मांग रहा था, लेकिन चुड़ैल बदले की आग में जल रही थी और उसने समीर को तड़पा तड़पा के मार डाला। क्या मैं बच गया? नहीं समीर, क्या हुआ समीर? अपनी ही लाश को देखकर घबराहट हो गई। अंधेर नगरी में स्वागत है तुम्हारा। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो या आप हमारी यानी इंडियन राइटर चैनल की कहानियां एंजॉय कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं फिर से अगली कहानी में। तब तक के लिए सतर्क रहो, सुरक्षित रहो और सुनते रहो इंडियन राइटर। उम्मीद करता हूँ कि स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।